बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। ओम। कल का भजन लख ले अलख मौन। हम लोग अलख 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 निरंजन या अलख की बात करते हैं। यह अलख माने होता क्या है? कोई बोलते हैं अलख जला लो। तो ये जो अलख होती है इसको चेतना को ही अलख कहते हैं। चेतना, जो चैतन्य की स्थिति है उसको कहा जाता है अलख। जो देखने में तो नहीं आती लेकिन अनुभव में आती है। जो चेतना है वो देखी नहीं जा सकती। चेतना माने एक तरह का इंटेलिजेंस ही होता है। तो चेतना के कर्म दिखाई देते हैं, चैतन्य व्यक्ति के कर्म दिखाई देते हैं। जैसे महात्मा संत लोग ये चैतन्य की स्थिति जब पा लेते हैं, तो जैसे आप साईं बाबा देखे, हाँ, चैतन्य की स्थिति में थे। अभी आज के दिन में आपको देखना है तो स्वामी अड़गड़ानंद जी को देखिए, मड़ैया बाबा को देखिए, ये चेतना चैतन्य की स्थिति में है, माने जागे हुए हैं। और ये जो अलख है, अलख माने, लख माने होता है देखना, देखा हुआ, देखना या देखा हुआ। और जिसको आपने देखा ही नहीं और जिसको देखना आसान भी नहीं, उसको कहते हैं अलख। अलख, वो अलख को, तो वो अलख कौन है? अलखा कौन है? तो अलखा वो परमात्मा है, भगवान है। परमात्मा को तो वैसे अनुभव के द्वारा ही समझ में आता है। जैसे हवा है, जब तक चलेगी नहीं अनुभव नहीं आएगा, हवा का पता ही नहीं चलेगा, एकदम शांति बनी रहेगी। लेकिन जब हवा चलेगी तो पता चलेगा हवा चल रही है। तो ये स्थिति है। तो अलख कुछ ऐसा ही है, वह परमात्मा अलखा है। माने इसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उसको कानों से भी नहीं सुना जा सकता, उसको स्पर्श के द्वारा भी अनुभव नहीं किया जा सकता है। हमारी कोई भी इंद्रियां उसे पकड़ नहीं सकती है। तब कैसे लोग बोलते हैं हमने भगवान को पा लिया, हमने भगवान को देख लिया? ऐसी बातें करते हैं। तो क्या वो गलत बोलते हैं कि सही बोलते हैं? प्रश्न ये उठता है। ऐसे घर संसार में, बाहर में कोई स्वरूप का दर्शन करता है, कोई इष्ट दुर्गा को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, किसी को भी इष्ट मानता हो, या शंकर को मानता हो या विष्णु को मानता हो, तो बाहर में जब वो दर्शन उस तरह के पा जाता है तो उसने कहता है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिया। क्या वह सही बोल रहा है? तो भगवान के दर्शन कर लिया लेकिन फिर भी परेशान है, फिर भी उसके मन में अनेक सवाल और शंकाएं बैठी हुई है। तो कहाँ दर्शन कर लिया? ईश्वर का दर्शन हो गया तो शंका ही खत्म हो गई। जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, वह भी खत्म हो गई। कुछ लक्षण होते हैं, ईश्वर के दर्शन जब कर लेता है तो उस भगत के कुछ लक्षण ऐसे हो जाते हैं जो वो बता देते हैं कि इसे आत्म दर्शन हुआ है। दूसरी तरफ है माया, ये माया भी दर्शन रूप बना लेती है, क्योंकि परमात्मा तो रूप नहीं है, रूप विहीन है, इसीलिए अमूर्त कहा जाता है। लेकिन रूप है तो माया का, रूप है तो माया का। ये माया परमात्मा का एक अंश है। जैसे हम जीव हैं, हम जीव भी परमात्मा का एक अंश हैं, वैसे ही माया भी परमात्मा का एक अंश है। हमारे मन की जैसा
तरंग रहता है, जैसा सोच रहता है, जैसा विचार रहता है, वैसा ही रूप प्रकट हो जाता है। धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। जो आपके मन में स्वरूप रहेगा रचा हुआ बसा हुआ, तो आप उसको देख सकोगे। तो मन के द्वारा ही ये रचित होता है स्वरूप जो आप बाहर देखते हो। वह निरंजन तो कोई और है। वह निरंजन माने बेदाग जिसको कहते हैं, जिसमें कोई दाग नहीं है, वह तो कोई और ही है। इसीलिए साधना में भगत बहुत से साधक भटक जाते हैं। वो आने वाली जाने वाली माया को ही भगवान समझ लेते हैं। लेकिन जो गुरुजन हैं, इस माया से भी आगे लेके जाते हैं और उस स्वरूप तक पहुंचा देते हैं जहां साधक खुद ब खुद में अनुभव करने लगता है, अपने भीतर ही, बाहर नहीं, भीतर। वह शुद्ध वर्ण जो परमात्मा का है, उसके दर्शन करने लगता है। यही फिर धीरे धीरे उसको अनुभव आता है, उसके मन में शांति आती है, क्योंकि ये दर्शन बड़ा अमोघ है। भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जब जीव और परमात्मा आमने सामने हो जाएंगे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बीच में एक दीवाल है। यह दीवाल कौन है? जिसे कहते हैं माया। ये माया किससे निर्मित है? तो हमारे अंदर बैठे हुए संस्कार, हमारे अंदर बैठे हुए विचार, पुराने हमारे कर्म फल, यही संस्कार कहलाते हैं। और हमारे मन में नित्य उठने वाले विचार, यह दीवाल है। एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ जीव है, माने हम हैं जीव। बीच में ये दीवाल है। ये दीवाल माने मन ही है, कुछ अलग नहीं है। मन को ही पर्दा कहा गया है। तो जीव जो कुछ सोचता है, जो कुछ विचारता है, उसके चित्त में अंकित हो जाता है, छप जाता है, भाव के अनुसार, भावना के अनुसार। तो जिस भाव से, वही कृष्ण कहते हैं, जिस भाव से मुझे जो पूजता है, तो कोई देवी देवता के भाव से पूजता है, छठ माई के भाव से, या कोई कृष्ण के भाव से, या कोई शंकर के भाव से, या कोई हनुमान के भाव से, या कोई गुरु के भाव से पूजेगा, कोई सखा के भाव से पूजेगा। जिस भाव से मुझे पूजता है, मुझे जो कुछ भी वो अर्पित करता है अपने भाव के अनुसार, तो मैं उसकी इच्छा को पूरा कर देता हूँ। जो भी बेल पत्र फूल फल चढ़ाता है, सो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन यह तरीका जो है, यह अविधि पूर्वक है, सही नहीं है। और चूंकि मुझे पूजने वाले अज्ञानी है, मुझे अज्ञानी है, इसीलिए मुझ तक मेरा जो मूल स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, वह समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि उनका मन बंधा हुआ है किनसे? बंधनों में। कौन से बंधन में बंधा हुआ है? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीन गुणों में बंधा हुआ है। जब इन तीनों गुणों से अलग हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा, तब जाके वह मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा। माने आपके मन में कोई विचार नहीं, कुछ नहीं, वो कैसा है? आपका मन स्थिर हो गया, ब्लैंक हो गया, खाली हो गया, तभी उस परमात्मा के शुद्ध वर्ण को, शुद्ध रूप को आप दर्शन कर पाओगे। उससे पहले जो कुछ स्वरूप मिलेगा, वह सारी की सारी माया ही कहलाती है। यह माया दो तरह की होती है। एक वो माया है जो आपको संसार में और घसीट के ले आएगी, आपको तरह तरह के पूजा पाठ, अंतर मंत्र तंत्र ताबीज
इन सब में उलझा देगी। तो आप कहोगे हमारी देवी माँ ऐसे बोली, हमारे प्रभु जी ऐसे बोले, ऐसा सोचोगे, ये आपको उलझा देगी। कहाँ उलझा देगी? और संसार में ही, कि आप चिंता करके बैठो अपने नाती का, पोते का, रोज दौड़ते रहो, कठिन व्रत रखो, खूब खर्च भी करो। तो ये होती है माया, ये अविद्या। अविद्या माने आपको झंझटों की तरफ खींच के ले जाती है, एक से बढ़कर एक झंझट। हमने देखा है कई जगह, वो ओझा का जो रहता है, जिसको भी पूजा रहता है इष्ट, तो बोलता है चलो इसको दिक्कत है, 3 महीने आराम दे देते हैं, 3 महीने बाद पूजा दे देना। तो लोग जो भी खर्च करते हैं 3 महीने बाद फिर से पूजा देना होता है। चलो अब साल भर का आराम देते हैं, फिर साल भर बाद पूजा दे देना होता है। इस तरह आदमी फंस जाता है। कोई कोई इस तरह से रहते हैं, उनको बोलेंगे ले आओ, अच्छा हम इसका दूर कर देते हैं, लेगा 10,000 20,000 रुपया, वह परेशानियों को दूर कर देगा। परेशानियां दूर भी हो जाती हैं। तब क्या होता है, हमें उस पंडित पे या उस ओझा पे विश्वास जम जाता है कि नहीं ये तो सही है, इसका इष्ट सही बोलता है, इसका देवता सही है। कारण क्या है? तो अगर इसके कारण के पीछे जाएंगे तो कर्ज बटोरने के लिए, कर्ज बटोरने के लिए लोग ओझा, पंडित, पुजारी ये सब हो जाते हैं। जिनके जिनके कर्जे बाकी हैं, मान लीजिए हमने किसी से 1,000 रुपया लिया, किसी से 5,000 लिया, किसी से 100 रुपया लिया, सब खा गए, डकार गए, एक भी नहीं लौटाए और मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो फिर हमारा जब जन्म होगा मनुष्य योनि में, तो अपना कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि हिसाब किताब इसी योनि में होगा, तो इस योनि में जो हिसाब किताब होगा, पशु योनियों में भी कुछ हिसाब होते हैं, लेकिन अधिकतर हिसाब जो ये पैसों का, वस्तुओं का देन लेन है, ये इसके लिए फिर मनुष्य का जन्म होना होता है। तब जब आता है वापस बालक, बड़ा होता है, तो उसको दवाई में पैसा लगता है, तरह तरह की बीमारियां घेरती हैं, तो माँ बाप जाते हैं, डॉक्टर को पैसा दे के आते हैं। किसी डॉक्टर की दवा लागू हो जाती है, किसी की नहीं होती है, पैसा तो खर्च हो गया, फायदा हुआ चाहे ना हुआ। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी वही संस्कार है। संस्कार, अपना कर्जा, लड़का जो आया अपना बकाया माँ बाप से दिला रहा है, अपना कर्जा वसूल रहा है। तो इस तरीके से लड़के जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने कर्ज को वसूलते हुए चले जाते हैं। अलग अलग जगहों पे आपके अब सबका जन्म दोबारा हो गया है, कोई कहीं है, तो सब जगह जा जा के बालक को, या पिता भी हो या माँ हो, सबको अपना कर्ज भरना पड़ता है, कर्ज भरना पड़ता है। यही कर्ज जो ओझा के पास ले गया, तो वो डॉक्टर में विश्वास नहीं बैठने देता है, कि किसी अच्छे इंसान में विश्वास नहीं बैठने देता है। उसको जब विश्वास बैठेगा ओझा के पास ही बैठेगा, तो ओझाओं के पास ही वो दौड़ते रहेगा। ओझा तब तक, अगर उसका एक ही बार में कर्जा पूरा हो गया तो आराम हो जाएगा, अगर कर्जा नहीं पूरा हुआ और किसी का बाकी है, तो यहाँ से कुछ आराम होगा, फिर आराम नहीं होगा, फिर अगले ओझा के पास जाओ। इसलिए ये पूरी चेन क्रिया, ये प्रक्रिया ही जिंदगी भर की ऐसी है कि हमें भरना पड़ता है और लेना भी पड़ता है। जो हमने बांटा है वह वापस भी आता है। इसीलिए अलग अलग जॉब वाले, माने कर्म वाले इंसान इस धरती पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर भी जो बटोर रहा है, अपना दिया हुआ बटोर रहा है। जीव आ रहे हैं, जाके उसके पास भर रहे हैं। पूरी ऐसी प्रक्रिया है। आप किसी माई का दर्शन करने जा रहे हैं, लोग, भीड़ हो रही है,
लेकिन फिर भी जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं फिर भी जा रहे हैं, दुर्गति हो रही है फिर भी जा रहे हैं, हंसी खुशी जा रहे हैं, अपना कर्ज भर रहे हैं, अपना कर्ज भर रहे हैं। किसी की गाड़ी किए, उसका पैसा दिए, कुछ उसका कर्ज चुका, रास्ते में कहीं चाय पिए, खाना खाए, उसका कर्ज चुका, कुछ वहां दान किए, सामान खरीदे, प्रसाद खरीदे, उसका कर्ज चुका। देखिए कितना लंबा ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया कितनी लंबी है कि कदम कदम पे हम कर्ज भर रहे हैं, भर रहे हैं, और हमारा कर्ज भी वापस आ रहा है। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, इस रूप में हम अपने कर्ज को वापस ले रहे हैं। तो लेन और देन के लिए ही यह देन है। जब देन और लेन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तब आप मुक्त हो गए, तब आप मुक्त हो गए। अब ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। फिर क्या होगा? फिर भी लोग महात्मा और संतों को, चाहे कबीर रहे हों, चाहे रैदास रहे हों, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस रहे हों, विवेकानंद रहे हों, चाहे साईं बाबा रहे हों, मीरा रही हों, संतों के पास प्रेम से जाते ही हैं, कुछ उनको समर्पित करते ही हैं, समर्पित करते ही हैं, भोजन वस्त्र कपड़ा लत्ता कुछ न कुछ देते ही हैं। तो ये लेते हैं तो क्या बंधन में बंध रहे हैं? फिर ये ले रहे हैं तो क्या फिर बंधन में बंध रहे हैं? तो कृष्ण जवाब देते हैं नहीं, नहीं, वह बंधन में नहीं बंध रहे हैं। क्यों नहीं बंध रहे हैं बंधन में? तो कृष्ण कहते हैं वो लेने वाला वह नहीं है, लेने वाला वह जीव नहीं है, अब मैं हूं लेने वाला, अब मैं हूं। मैं माने कौन? परमात्मा। क्या परमात्मा भी लेता है? वह परमात्मा जो शून्य था, शुरुआत में शून्य था, और शून्य सभी के लिए ही है, वह न करता है न कराता है। लेकिन कोई साधक अभगत जब उसकी भक्ति में उतर आता है, उसको हासिल करने के लिए कुछ क्रियाएं हैं, कुछ कर्म करता है, सारे कर्म ऐसे करता है कि हम उस परमात्मा को पा जाएं, तो वह परमात्मा फिर वो भी पिघल जाता है। वह पहला रूप उसका होता है अनुमंता का। कुछ कुछ वो झलक देने लगता है, कुछ कुछ अपना अनुभव देने लगता है, कुछ कुछ अपना झलक अपना अनुभव देने लगता है। ये वैसे प्रकाशमय रूप होता है, प्रकाश के रंगों के रूप में होता है अधिकतर, या किसी महात्मा या संत का स्वरूप प्रकट होने लगेगा। अगर किसी महात्मा, तत्वदर्शी महात्मा का रूप प्रकट हो रहा है तब तो सही है, तब तो वो सही है। अगर किसी ओझा सोखा पंडित पुजारी, माने गुणों से भरे हुए, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, इन गुणों से भरे हुए मनुष्य का दर्शन हो रहे, प्रकट हो रहा है सामने, तो संभलने की जरूरत है। तब संभलने की जरूरत है, उसे हटाने की जरूरत है। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार तोताराम पहुंचे रामकृष्ण हंस के यहाँ, देखे अरे ये लड़का तो बड़ा ध्यानी है, एकदम बैठे हुए मंदिर में काली माई के सामने, उनका आंख गिरते जा रहा है, आंखों से पानी। तोताराम समझ गए ध्यानी है, ज्ञानी नहीं है, ध्यानी है, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानता में बसा हुआ है। उठा ले गए घर, उठा ले गए घर और कहे कि ये तुम क्यों मूर्ति पकड़ रहे हो, ये तो पत्थर है। वो कहे काली माँ मुझसे बात करती है। बोली लेकिन है तो पत्थर, बात इसलिए कर रही है कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन मान बैठा है कि ये माँ है, माने ये जिंदा है। ये सच में है, चित्त मान बैठा है,
जैसे तुलसी ने कहा, धड़ धरनी के एक लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। ये है नहीं, जिसे तुम मान के बैठे हो वो है नहीं, तो है क्या? तो क्या है? वह तो ब्रह्म स्वरूपा है, वह रूप है, अमूर्त है, उसका तो कोई रूप नहीं। लेकिन बार बार ये वहीं अटक जाते। तब इनके गुरु ने, तोताराम ने समझाया कि जब ये मूर्ति आए तुम्हारे सामने तो काटो, तलवार से काटो। तक पूछे कि मैं कैसे काट सकता हूं? मैं जब ध्यान में जा रहा हूं तो कैसे काट सकता हूं? बोले ये आई कैसे? बोले हमने मूर्ति को देखते 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 सोचा यही माँ है, यही माँ है। बस कई दिन का इंतजार पूरा हुआ, ये मूर्ति हमारे सामने प्रकट हो गई। असल में इस क्रिया को बोलते हैं त्रोटक। जो हम बराबर देखते 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 वो चित्त में छप जाता है, प्रिंट हो जाता है और प्रकट भी हो जाता है। प्रकट तो रहता नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि कोई वो प्रकट हो गया है। हमें लगता है कि कोई वो प्रकट हो गया है। तब ये बाधा है, यही है, माया के रोक ले रही है। तो कहे तुम सोचो मेरे हाथ में तलवार है और जैसे ही आए तलवार चला देना। कई बार ध्यान किए, सफल नहीं हुए, तलवार नहीं चला पाए, सफल नहीं हुए। तब तोताराम ने सोचा कैसे इसके ये करूं, इसके दिमाग में चढ़ गया है, ये मूर्ति चढ़ गई है, बैठ गई है और ये नष्ट नहीं कर पा रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो वो परम तत्व आत्मा तक जाएगा ही नहीं। ये मूर्ति ही इसके लिए बाधा है। तो एक दिन बोले चलो ध्यान में जाओ। तो जब ध्यान में जाने लगे, जैसे ही उनके आंस गिरने लगे, वैसे ही एक शीशे का टुकड़ा रखे थे, कहीं से पा गए थे तोताराम, तुरंत उनके माथे पे रखे और ऊपर को खींच दिए। जैसे हम लोग लंबा टीका लगाते हैं वैसे ही हल्का सा दबा के खींचे ताकि कट जाए। वैसे ही कट गया, थोड़ा सा हल्का सा उनकी चमड़ी कटी, खून रिसने लगा। थोड़ी ही देर में इनके आंसू बंद हो गए और ध्यानस्थ हो गए। तब आंसू बंद हो गए, ध्यानस्थ हो गए। तोताराम जान गए अब सही लाइन में है। 18 घंटे ध्यान में रहे। कहे क्या, जब ध्यान से निकले तो बड़े प्रसन्न चित्त थे। बोले क्या अनुभव किया? बोले कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, एकदम शून्य, सत चित आनंद, चित आनंद में भरा हुआ, शून्यता में पहुंच जाना, यही परमात्मा का अनुभव और अनुभूति है। लोग कहते हैं हमने ये देखा वो देखा, वह तो बीच की माया हो गई। देखना सुनना ये बीच की माया हो गई। परमात्मा का शुद्ध वर्ण है सत्य चित आनंद। जब उस शून्यता में आप बिखर जाएंगे तो आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आपका चित्त आनंद से भरा रहेगा। ये भी शर्त है कि चित्त आपका आनंद से भरा रहे। नहीं तो आप सो जाते हो तो भी शून्यता जैसा ही आभास होता है, लेकिन आप सपना मन ये चलते रहता है। कहीं आहट खट पुट सुनाई दी तो आप उठ जाते हो। सोए सोए में आपको भूख प्यास सब लग जाता है। एक एक ठो सपना भी आता है, एक एक ठो चिंता भी मन के अंदर आती है। इसलिए वह शून्यता नहीं है। तो शांत हो जाना, मौन हो जाना, चित्त का शून्य हो जाना, मन का शून्य हो जाना, मौन हो जाना। जिसका मन मौन हो गया वह मुनि हो गया, उसको कहते हैं मुनि। आपने सुना होगा ऋषि मुनि संत। तो उन जिनके मन शांत हो गए हों, जिनकी इंद्रियां शांत हो गई हो, माने अंदर से कुछ आवाज न दें, अंदर से कुछ आवाज ना आवे, तो समझ लो कोई विचार ना आवे न जावे। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं, चित्त की अवस्था ऐसी हो जाए विचारहीन, शून्य हो जाए,
न कोई विचार आए न जाए। तब इस अवस्था को, यही वो अवस्था होती है जो अलौकिक अवस्था होती है। माने इसी को बोलते हैं मौन हो जाना, माने मुनि हो जाना। और इसी अवस्था में ब्रह्म ज्ञान मिलता है। ब्रह्म ज्ञान इसी अवस्था में अनुभव में आता है, वह अनुभव में आता है। तो इसीलिए ऋषि मुनि संत ज्यादातर समाधि, ध्यान समाधि, इसके बाद ध्यान से समाधि तक चले जाते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। लख ले अलख मौन, जान ले हरि कौन। जब हम मौन हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, चित्त न चलामान रहेगा, कोई विचार आना जाना नहीं रहेगा, एक अद्भुत प्रकाश का अनुभूति रहेगा। देखेंगे नहीं, अपने चारों तरफ ही वो अनुभूति रहेगा। तो उस अनुभूति को, अलौकिक अनुभूति है यह है, तब तुम्हें समझ में आएगा वह हरि परमात्मा कौन है। लखे सखा कौन, हो गया मुनि मौन। हो गया, जो हो गया मुनि मौन, जो मौन हो जाएगा वही इस अवस्था तक जाएगा। जो इस अवस्था तक नहीं आया वह नहीं पहुंचेगा। जो मौन हो गया वही यह अवस्था पा सकता है समाधि की। इसलिए शिव समाधि में रहते हैं। क्या बताते हैं, शिव की मूर्ति क्या बताती है, वह उस निरंजन में डूबा हुआ है, निरंजन में डूबा हुआ है। विष्णु की योग निद्रा, योग माने होता है जुड़ना। विष्णु किससे जुड़े हैं कि लेटे हुए आंख बंद करके। शंकर किससे जुड़े हुए हैं कि आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो जैसे आंख बंद करके शंकर जी कहाँ गए हैं, तो उसी निरंजन में प्रवेश पा गए हैं। वैसे ही यहाँ लेटे लेटे उसी में प्रवेश पा गए हैं विष्णु, इसलिए लेटे लेटे योग निद्रा में है। साधारण निद्रा, अयोग निद्रा, दोनों में अंतर होता है। निद्रा माने नींद, तो योग निद्रा माने वो चेतना है, चैतन्य है, अंदर से चैतन्य है, अंदर से सोया नहीं है, बाहर से सो गए। बाहर से कोई आवाज, कोई बात उसको परेशान नहीं करेगी, और अंदर से कोई विचार, सब खत्म, कोई विचार ही नहीं। इसी समाधि में जाते 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 आपके जो संस्कार हैं वह खत्म हो जाते हैं। जो कारण शरीर में बैठे हुए संस्कार हैं इस समाधि की वजह से खत्म होते हैं। तो धारणा, पहले नाम को धारण करना, धारणा, फिर नाम का ही ध्यान करना। वो ध्यान करते करते खुद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। स्वरूप आता है, प्रकट हो स्नेह विशेखे। आपका स्नेह जब धीरे धीरे महात्माओं संतों में लगेगा, विश्वास जमेगा, बैठेगा, तो एकदम आप अंदर आंख बंद किए किए ही आपको स्वरूप नजर आने लगेगा। फिर एक दिन ये स्थिति आ जाएगी कि आप खोलोगे तो भी वो महात्मा का स्वरूप दिखाएगा, बंद करोगे तो भी दिखाई देगा। यही योग माया का कमाल है, यही योग माया का कमाल है। यह योग माया, योगेश्वर, विष्णु माया इसे भी कहते हैं, यही शंकर की भी माया है, इसी को शिव माया कहते हैं, चाहे आत्म माया कहिए। यही आपको पूरा कराएगा, आपको अंतिम रास्ते तक, माने मुक्ति तक यही पहुंचाएगा। और यही गुरु बन के संरक्षण करता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, संतो आवे जावे सो माया। आने जाने वाली सब माया है, अंत में जो मिलेगा आत्म स्वरूप, अपनी ही आत्मा का जो स्वरूप आप पालेंगे, यही अंत हो जाएगा। अब ये माया नहीं है, माया से परे हो गए आप।
तो मौन, मुनि का मौन हो जाना, जो मौन हो गया अंदर से, भीतर से मौन हो गया, आंख नाक कान ये भी सब मौन हो गए, अंदर बाहर मौन, माने शून्यता स्थापित हो गई, तब जाके वो परमात्मा मिलता है। इतना मुश्किल है उसको पाना, इतना आसान भी नहीं है। हाँ, उससे पहले जो मिला आप उसको भूल बस समझ लो कि भगवान है, परमात्मा है। तो ये आपके जानकारी की कमी है, आपके ज्ञान की कमी है। तो इसलिए इससे आगे बढ़ो, यहाँ ना रुको, यहीं ना फंसो, इससे आगे बढ़ो, क्योंकि मंजिल अभी आगे है। तो ढूंढ 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 जगहारा, ढूंढ ढूंढ जगहारा, मिला नहीं परम द्वारा। जो परम द्वार है अभी नहीं मिला है। साधना में आपको खूब मिले हैं शंकर जी, खूब मिले हैं रामचंद्र जी, कृष्ण जी, दुर्गा माई, आप सबको मिले हैं, हनुमानो जी मिले हैं, शेष जी भी मिले हैं, ढेरे देवी देवता आप लोगों से आके मिले हैं, लेकिन अभी परम परम नहीं मिला, परम नहीं मिला। रह रह के अपना अनुभूति देता है। जो आप कहते हो भैया वो सूरज के जैसे आज देखे, आज चंद्रमा के जैसे देखे, वो नीला आकाश देखे, वो एकदम निर्मल शांत जल देखे। ये सारी चीजें आप अपनी चिदाकाश में ही देख रहे हैं। चिदाकाश माने चित्त में ही देख रहे हैं। ये आप अपने चित्त की अवस्था को देख रहे हैं। आपके चित्त की अवस्था अगर चैतन्य है तो वह सूर्य जैसा अनुभव आने लगेगा, शीतल है चंद्रमा जैसा अनुभव आने लगेगा, एकदम विचारहीन है, रुका हुआ है, शून्य है, तो आकाश का अनुभव, नीला आकाश का अनुभव आने लगेगा। इसी तरीके से कई अनुभव आपके अब अंदर चलते हैं, जो बाहर चल रहे थे अब अंदर चलते हैं। और यही चलते 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 एक दिन वह दिव्य स्वरूप भी मिल जाता है, जो एक है, जो अकथनीय है, जिसको कहा नहीं जा सकता। कबीर नहीं कह पाए। कहे कबीर साहब, गूंगे की शक्कर किसी ने पूछा परमात्मा कैसे हैं बता दो, तो कहे गूंगे की शक्कर। गूंगे की शक्कर माने गूंगे इंसान को चीनी खिला दो, मीठा खिला दो, अब पूछो कैसा है, वो क्या जवाब देगा। तो जिसने परमात्मा को देख लिया वह चुप हो गया, वह चुप हो गया कि अरे हमने समझा क्या, ये निकला क्या, इसलिए चुप हो गया। उसका जो स्वरूप है अवर्णनीय है, शब्द ही नहीं है कि उसे कहा जाए, कहा जाए। अतुलनीय है, क्या बताएं कि किसके जैसा है। गूंगा क्या बताए कि कैसा मीठा है, तो देखने वाला क्या बताए कि कैसा है। तो संसार में उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, इसलिए बताया नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, उसका तुलना नहीं किया जा सकता है। कुछ कुछ भले ही आप बस कर दो, हाँ सुनहरा सा था, हाँ लालिमा भी छाया हुआ था, हाँ सिंदूरी जैसा दिख रहा था, ये लेकिन वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जो अंतिम दर्शन होता है बड़ा अलौकिक होता है, आर पार हमरो नहीं। हमने भी जब अनुभव किया लगा पूरा शीशे का ही देह हो, वह प्रकाश सर्वत्र चारों ओर छाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। आर पार हमारे शरीर से वो सब होते जा रहा है जैसे शीशे का शरीर हो। बड़ा अलौकिक दृश्य। पहली बार जब अनुभव आया, बड़ा लालच किए, सखा से बोले, सखा बोले एक ही बार मिलता है, लेकिन लालच लोभ, फिर दोबारा मिला, फिर तीसरी बार मिला, चौथी बार सखा बोले अब तो तुम 1 महीना हो गया डूबे डूबे इसी में, अब ये अब तुम्ही में समा चुका है, तुम इसमें, तुम इसमें, वो तुम में।
दोनों अलग कहाँ, अब खुद में अनुभव करो, समझ में आते रहेगा। माने मेरा काम पूरा हो गया, गुरु का काम पूरा हो गया। गुरु काम पूरा करके साधक में ही विलय कर लेते हैं, भगत में ही विलय कर लेते हैं। आत्मदर्शन होने के साथ ही इसका विलय साधक में हो जाता है। भगवान अलग नहीं, भगत अलग नहीं, दोनों एक हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। ढूंढा ढूंढा जगहारा, मिला नहीं परम द्वारा। भटकाव है, केवल भटक जाते हैं। विचार चलते हैं, जो हमारा सुने सुनाए विचार, पढ़े लिखे विचार, यही भटका देते हैं। जे गया भीतर रम, पहुंच गया हरिद्वारा। जो भीतर में रम गया वही पा सकता है परमात्मा को। बाहर में खोजने वाला या रमने वाला नहीं पा सकता है। जो खुद में अपने रम जाएगा वही पा सकता है। भीतर साधे मौन, भीतर अंदर से बंद, कोई विचार नहीं। भीतर साधे मौन, लख अरुण हरि कौन। डूबे को अड़गानंद, डूबे कौन, तो डूबे को अड़गड़ानंद। कोई कोई अड़गड़ानंद, अड़गड़ानंद माने बहादुर, पीछे ना हटने वाला, जिसने ठान लिया दर्शन करना ही है, तो उसको कहते अड़गड़। कबीर साहब कहते हैं, ये देश अड़गड़ सूरों का, यहाँ काम नहीं अधूरों का। जे आधा अधूरा लेके चल रहा है भगवान भगवान, आधा है जिसकी इच्छा, उनका काम नहीं है। तो डूबे डूबे को अड़गड़ नंदा, खोजते खोज ले मोना। अंदर डूब करके, परिश्रम करके, भजन करते हुए, ध्यान करते हुए, कीर्तन करते हुए उस परमात्मा को तू चुपचाप अंदर ही पा जाओगे, चुपचाप ही अंदर पा जाओगे। बाहर खोजने का प्रयास करोगे तो भटक जाओगे, मिलेगा ही नहीं, फिर बड़ी लंबी यात्रा हो जाएगी। माटी का गगरिया, भीतर तत अमरतिया। माटी की गगरी माने ये मिट्टी का हमारा देह, ये गागर के समान है, और इसमें भीतर बैठा हुआ अमृत तत्व है, एक अमृत है आत्मा, जिसको कहते हैं आत्मा। माने अज्ञानता जहां नहीं है, जहां कोई अंधकार नहीं है, और स्वयं को लेके कोई अज्ञानता नहीं है, भगवान को लेके नहीं है, माया को लेके नहीं है, जगत संसार कोई भी बात को लेके कहीं, लेकिन परंतु शंका कुछ नहीं है। तो भीतर तत अमृतिया, पिए अड़गड़ अरुण, सारा दिन सारी रतिया। माटी का गगरिया, भीतर तत अमृतिया। सांस सांस के द्वारा जब आप पकड़ते रहोगे, सांस के द्वारा भीतर चलते रहोगे, तो आप समाधि में चले जाओगे और यह मस्त अमृत की अनुभूति में डूब जाओगे, शांत हो जाओगे, एकदम शांत हो जाओगे। जियते मुक्ति पावे जोगी, राम रहम। जीते जी ही मुक्ति मिलता है। कोई सोचे कि मरने पे मुक्ति मिल जाए, तो वैसा नहीं है। यही राम की रहमत है, माने राम की कृपा है, राम की दया है। तो जियते मुक्ति पावे जोगी, राम रहम। लिया बटोरा अरुण, करते हरि करम। जो काम करो भगवान के नाम से करो, भगवान के लिए ही करो, बस यही हो गया हरि के लिए करना। जब भगवान के लिए ही तुम करोगे तो ये सेवा हो गया। जो भजन कीर्तन ध्यान आप कर रहे हो, ये सब उस कर्म में आते हैं जिसको कहते हैं भगवत कर्म, हरि के लिए कर्म। जो आप सत्संग सुनते हैं, कीर्तन भजन सुनते हैं, तो गुरुओं की ही सुनिए, गुरुओं के भजन सुनेंगे तो आपकी उन्नति आगे निकलेगी इसमें।
गुरुओं के अच्छे अच्छे भजन है, सो सुनिए। अगर रास्ते को साफ करना है, कांटों को हटाना है, तब नहीं हटाना है तो जो मर्जी वो कीजिए, क्योंकि चलना अपने को खुद को है, कोई दूसरा नहीं ले चलेगा, खुद को चलना है। जब चलेगा तब जानेगा, जब जानेगा तब मानेगा। पहले करो तो देख लो। बैठे अरुण पा गया हरि के दम। हम कहें कि हम पा गए तो ये गलत है। हम अपने सखा के दम पे पाए हैं। हरि है जिसको हमने भगवान मान के बैठ गया, पहले मान लिए भगवान, उसी को मान लिए, उसी को गुरु। तो ले आया जगिया धाम से उठा के महुवरिया, महुवरिया से ले आया परसौना, ले आया सतेशगढ़, यात्रा पूरी करा दी। जो नहीं मालूम था, जो जानकारी में नहीं था, सब चीजें जानकारी में आ गई, और क्या बाकी रह गया। बैठे अरुण पा गया हरि के दम, पूरा भरोसा करके हम बैठ गए। बढ़ चला हरि हरि एक एक कदम, एक एक कदम। ये पूरा 15-20 साल की यात्रा, 2004 से 2024, एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वह परमात्मा साथ साथ चल रहा है। कहाँ रे बुद्धि मोरी, नाही अरुण अकल। न मेरे पास बुद्धि है, न अरुण के पास अकल ही है। कहाँ रे बुद्धि मोरी, नाही अरुण अकल। बस चलती है सांसे हरि तेरे बल। हे परमात्मा, हे सखा, हे मालिक, मेरी जो सांस चल रही है तुम्हारे बल। मेरे पास कौन सी बुद्धि है, कौन सा मेरे पास अकल है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह तुम्हारी बदौलत। कंचन रूप रस गंध सबद, रूप रस गंध सबद स्पर्श तोरे बल। चाहे रूप हो जो देख पा रहे हो, जो अनुभव कर पा रहे हो, चाहे खुद में करें या बाहर आंखों से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जो भी रस अच्छा बुरा मिल रहा है, जो भी गंध मिल रही है, जो भी स्पर्श का अनुभव पा रहे हैं, उस चैतन्य का, जो भी चेतना जागृत है, वह सब तुम्हारा है। रूप रस गंध सबद स्पर्श तोरे बल, चेतना अरुण मरल चैतन्य हरि हल। जो अपनी चेतना थी, अपनी चेतना क्या थी? मेरा तेरा में अटकी हुई, पेट नहीं भरता, इतना पैसा जुटा ले, ये घर बना ले, लड़के बच्चों को ऐसे पढ़ा दे लिखा दे, ऐसी जगह शादी कर दे, ऐसे आगे अपनी जिंदगी की व्यवस्था बना ले कि बुढ़ापे में पैसा की कमी न रहे। ये व्यापार कर ले, ये धंधा कर ले, वो धंधा कर ले। ये अपनी चेतना है मनुष्य की। यह चेतना खत्म किसके कारण हुई? उस सखा की वजह से। और अब जो चेतना आ गई, परमात्मा की आ गई, फिर क्यों चिंता क्यों? हम तो आए ही हैं जाने के लिए। हम तो आए ही हैं धरती पे जाने के लिए, जाने के लिए बैग बांध के तैयार रख लिए हैं। कब चलना है प्रभु? चलो। चलना तो तुम्हारे साथ ही है सखा, तो तैयारी पूरी है। तो यही है चैतन्य हरि हल। जो कुछ चेतना है अब उस परमात्मा ही है। कंचन कामिनी फांसा, कंचन कामिनी, ये संसार फंसाने वाला है सबको। ये संसार ही फंसाता है। अपना घर परिवार आप मन से नहीं छोड़ सकते, बाहर से भले ही छोड़ दो, लेकिन कहीं चले जाओ मन कचोटते रहेगा।
याद करते रहेगा, घर को, परिवार को, वस्तु को। कोई अपना सामान बड़ा प्रिय है, किसी का कुत्ता और जानवर, तोता होता बड़ा प्रिय है, उसी की बात करते रहेंगे, उसी की बात करते रहेंगे। कहाँ भगवान की बातें करते, कहाँ भगवान की चर्चा करते हैं। तो ये कंचन कामनी से कोई बचता नहीं है, छूटता नहीं है। भले ही भगवान का भजन करें, सदगुरुओं के यहाँ आना जाना करें, लेकिन बार बार बातों ही बातों में उनका विचार किधर घूम जाता है? संसार की तरफ। कामनी माने कामनाएं, इच्छाएं। तो कंचन माने सोना, सोना क्या है? संसार। सोने की लंका क्या है? ये संसार। यहाँ किसका वास है? रावण। ये रावण कौन है? अज्ञानता। ये अज्ञानता हमें घेर लेती है, हम भूल जाते हैं परमात्मा को, अपना रोने धोने लगते हैं, या काम बन गया तो खुशियां मनाने लगते हैं, चलो पार्टी हो जाए, क्यों नहीं भजन हो जाए, कीर्तन हो जाए, पार्टी हो जाए, केक कट जाए, बोतल खुल जाए, चिकन रोस्ट हो जाए। ये कंचन कामनी। कंचन कामिनी फांसा फंद के छुड़ाए, बचाएगा कौन अब? अजामिल धासा दल दल तुम चक्र ले धाए। अजामिल एक हाथी था, उसका नाम था अजामिल। ये पिछले जन्म में राजा था, भगवान विष्णु का भगत था। जब मृत्यु हो गई, अब राजा कैसे होते हैं, जाते ही कितना राज्य बना ले, कितना रानी रख ले, कितना क्या कर ले। तो भगत था, लेकिन संसार के प्रति बड़ा लगन था, लगाव था। तो इसकी मृत्यु हुई तो हाथी बन गया। हाथी आया तो मोह के वजह से अपने ही महल में उसका जन्म हुआ। जिस महल में रहता था, हथनी ने बच्चा दिया। तो ये अब क्या हो गया? अजामिल हाथी बन गया, राजा से हाथी। संयोग से इसका नाम भी अजामिल ही रख दिया गया। राजा, उसका लड़का राजा बना हुआ, उसी के ऊपर बैठ के चलता, बड़ा शान से चलता। अरे मैं, ये मेरा स्टेट है। अब वो हाथी यही सोचता है ये मेरा स्टेट है। लड़ाई में भी बड़ा एकदम माहिर, जहां जहां लड़ाई होता है एकदम पूरी ताकत लगा के लड़ता। इसीलिए राजा का बड़ा प्रिय हो गया। लेकिन जब बूढ़ा आ गया तो क्या करें, इसको जंगल में छोड़ दिया। इस हाथी को जंगल में छोड़ दिया। अब बूढ़े को कौन खिलाए राशन? लड़ाई में भी नहीं जा सकता था। तब बेचारा जंगल में घूमते घूमते एक तालाब में गया, प्यास लगी थी। जब पैर डाला वहां, तो राजमहल में तो पानी मिलता था टंकी में। अब गया कच्चे तालाब में पानी पीने, तो आगे का पैर उसका धंस गया। उसमें एक मगरमच्छ था, पकड़ लिया उसका पैर और खींचने लगा। अचानक अजामिल को पिछले जन्म की याद आ गई, चिल्लाया, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान विष्णु गरुड़ पे सवार होके आए, चक्र चला दिए, मगरमच्छ का सिर कट गया, अजामिल निकल गया, पार हो गया। ऐसी कहानी आती है अजामिल की। लेकिन इस कहानी में भी कुछ छिपा हुआ तत्व है। अजामिल, ये हाथी, हमारा मन ही हाथी है, हमारा मन ही ये हाथी है। ये थकता नहीं है कभी। ये अपना अपने लिए खूब खटता है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी दुनिया बटोर लेता है, खड़ा कर लेता है। धीरे धीरे इस संसार रूपी दलदल में पानी, जल तलाश है, ये तालाबी है, तालाबी है। लेकिन जब वो भक्ति भी करता है, अगर भक्ति भी कर रहा है, तो उस जलाशय तक पहुंच जाता है जहां उसे त्याग ना तो करना चाहता है, लेकिन त्याग नहीं पाता है।
बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष। छोड़ना चाहता है कि मैं किसी का बुराई न करूं, छोड़ना चाहता है किसी का मैं झगड़ा लड़ाई न करूं, लेकिन फिर भी हो जाता है। लालच नहीं करना चाहता, फिर भी लालच आता है, ये ले लूं, वो ले लूं, वो भी खरीद लूं, आ जाता है। तो भगत तो है, राम का भजन कर रहा है, ओम का भजन कर रहा है, भगत है, लेकिन फिर भी मन हाथी ये दलदल में फंस जा रहा है, छुटकारा नहीं होता है। माया ही मगर है, ये माया ही खींच के लेके जाती है। जो मन में लोभ आता है, या मन में क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है, या वैर ईर्षा भाव आ जाता है, यह माया की देन है, माया ही मगर है। भगत को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। तो भगवान से जब वो आराधना लगाता है, अजान देता है, चिल्लाता है, आवाज देता है, तब ज्ञान ही गरुण है। ज्ञान पे सवार होके वह विष्णु माने जो विश्व का अणु है, माने तत्वदर्शी है, तत्व ही अणु है, जो जो तत्वदर्शी है, ज्ञान पे सवार होके चक्र समय है, सुदर्शन। तो वह जो कंचन कामनी को काट करके, माने मगर को काट करके, लंका को राख करके, तो सु का दर्शन करा देता है। जो शुभ है, जो आत्मा है, उसके दर्शन करा देता है। चक्र चक्र तो समय और बंधन को काट देने वाला यह सुदर्शन चक्र है। आपको परमात्मा को लखा देने वाला यही सुदर्शन है। ये योग साधना में एक तरह से ये शक्ति कहिए। इस तरह ये कहानी गढ़ दी गई है, तो इस तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो कहानी कहानी है, कहानी के अर्थ में जानिए, कहानी में ना उलझिए। तो त्याग ही तालाब है, त्याग करना चाहता है, नहीं कर पाता है, बुढ़ा जाता है, परेशान हो जाता है, माया फंसाए खींचती है उसको दलदल में। जब गुहार लगाएगा तब गरुड़ माने ज्ञान, ज्ञान ही आएगा। कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए, यूट्यूब से ही आपके पास आ रहा है। दादा गुरु को आकाश से आया। ये राम जी हैं, गए थे मड़ैया बाबा के यहाँ हमारे साथ, पेड़ के नीचे बैठे थे, अभी दर्शन का समय भी नहीं आया था, हुआ था, तभी इनको आकाशवाणी सुनाई दी, ओम भजो। हमको कितनी आकाशवाणियां सुनाई दी। तो इस तरीके से अब ये क्या हुआ, यही है सुदर्शन, ये गरुण है। यह सुन के, यह ज्ञान सुन के आप इसको मानिए, करिए, जैसी आकाशवाणी वैसा करिए, तब आप फंद से छूट जाएंगे, फंदे से, माया के चक्र से छूट जाएंगे। का कहूं हरि अपनी अरुण आस लगाए, पुकारी जो द्रौपदी चीर बढ़ावत आए। अरुण भी आस लगाया है, कैसे, जैसे द्रौपदी लगाई थी। द्रौपदी चित्त की वृत्ति है दूसरे पद में। साधना के 4 पद होते हैं, पहला कलयुग, दूसरा पद द्वापर, तीसरा त्रेता, चौथा सतयुग। ये चारों का जब विलय हो जाता है, तब जीव और परमात्मा आमने सामने हो जाते हैं। तो दूसरे पद में कोई साधक जब पहुंचता है, तो दुशासन कौन है? दुशासन यह संसार ही उसको जब व्यथित करता है, खींचता है अपनी तरफ, तो भक्ति के लिए साधक रोता है, हे भगवान भजन नहीं हो रहा है, कीर्तन नहीं हो रहा है, क्या करूं, वो बीमार, ये बीमार, ये दिक्कत, तो पैसा नहीं, तो काम धंधा नहीं चल रहा है, हे भगवान समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। उसका बेचारे का मन व्यथित तो हो जाता है, माने अब उसका चीर खींचा जा रहा है, चित्त ही चीर है। चित्त किधर खींचा जा रहा है? दुशासन की तरफ, दुर्योधन की तरफ। अब वो छटपटा रहा है अपने को बचाने के लिए। तब जब कृष्ण को पुकारता है, भगवान को पुकारता है, तो भगवान ही आके उसके चित्त को शांत कर देते हैं, और शांति पाते ही वह ध्यानस्थ हो जाता है, सो जाता है, बढ़िया नींद ले लेता है, सारी चिंताएं खत्म।
तो यह है द्रौपदी का चीरहरण। कोई भगत ही द्रौपदी की स्थिति में जब आ जाए, दूसरे पद में आ जाए, तो खुद ब खुद पाएगा कि आज 1 घंटा वो परेशान है, फिर वो कैसे भी कैसे भगवान को, वो सदगुरु को याद करते हुए लेट जाएगा, भजन कीर्तन सुनने लगेगा, मोबाइल लगा के सत्संग सुनने लगेगा, धीरे धीरे उसको नींद आ जाएगी। इसी को कहते हैं चीर का बढ़ना। माने चित्त अब इतना बढ़ गया, खींचो, कहाँ खींचेगा, कितना खींचेगा। मूर्ख अरुण का बूझी तनी को न धीरा। धौर्य रखना बड़ा जरूरी है। जब आप धौर्य रखोगे तभी पाओगे कि हर परेशानी से आपका छुटकारा हो रहा है, धीरे ही धीरे, धीरे ही धीरे। कुछ परेशानियों से महीने भर में, किसी में 2-4 दिन में, किसी में 6 महीने में, किसी किसी परेशानी से साल भर में आपका छुटकारा। छुटकारा तो होना ही है, ये बात पक्की है, लेकिन धौर्य रखिए। मूर्ख अरुण का बूझी तनी को न धीरा। डूबत उतरावत हूँ भव सिंधु नीरा। लेकिन ये धौर्य रखना भी बड़ा परेशानी वाली बात है, इतना आसान नहीं है कि राम कृष्ण कबीर जैसे हम लोग धौर्य रख लें। गृहस्थी में रहते हुए, परिवार में रहते हुए तो डूबते और उतराते जाता हूँ प्रभु। हे भगवान, मैं डूबता हूँ, उतराता हूँ। भव माने संसार, कल क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा। सिंधु माने जल, नीरा माने जल, माने सिंधु माने संसार। संसार में मेरा अगला कदम, अगला क्षण क्या होगा, इसी में डूबते और उबरते हुए। कभी तुम्हें भजन किया बढ़िया, कभी डूब गया, कोई परेशानी आ गई, चिंतित हो गए, कोई चीज सामान घट गया, उसके लिए परेशान हो उठे। तो इस तरह भगत चलता है तो धीरता भी टूट जाती है। ना जोगी ना योगी। आप लोग जानते हैं कि हम कोई सन्यासी नहीं है, कोई योगी नहीं है कि कहीं जाके योग साधना ले लिए हो या कहीं सीख लिए हो, कुछ नहीं। एकदम साधारण भजन कीर्तन करते हुए। ना जोगी ना योगी, ना भाव भजन भीरा। न ये भजन या कीर्तन या जो हमारे अंदर भगवान को लेके भावनाएं हैं, हमारे लिए भीर ही है, माने अपार। बोलते हैं ना, अरे जबरदस्ती थोप दिया। कई भगत लोग सोचते हैं अरे जबरदस्ती भजन थोप दिया करो, जबरदस्ती देवी देवताओं की पूजा छुड़ा दी, कहते अब अंदर करो। तो अपार भार लगना, भीरा माने भार लगना। तो भार नहीं, अगर आपका प्रेम है तब तो भजन कीजिए, भार ना समझिए। एक दिन आएगा कि आप प्रेम से करने लगेंगे। ना जोगी ना योगी, ना भाव भजन भीरा। ज्ञान मान भान नहीं। कुछ ज्ञान भी नहीं है, न कुछ मानते ही है, तो कोई भान भी नहीं है। तो अधम अरुण शरीरा। ये जो शरीर अधम है, बेकार है, इसका कोई उपयोग नहीं है। वह शरीर बेकार जो तुम्हारे काम न आए, माने परमात्मा के काम न आए। तो ना जोगी ना योगी, ना भाव भजन भीरा। ज्ञान मान भान नहीं, अधम अरुण शरीरा। सुध नहीं लिया तेरी, स्वार्थ बस फिरा। जब से पैदा हुआ, भक्ति भी किया तो अपना स्वार्थ देखा, तुम्हें देखा ही नहीं। सुध नहीं लिया तेरी, स्वार्थ बस फिरा। दुख पड़ा तो गोहराया, विषम जाल घेरा। जब विषय जाल, काम क्रोध लोभ ईर्षा राग में फंस गया, भारी दुख में पड़ गया, तब तुम्हें आवाज दिया, हे प्रभु बचा लो। तब तुम्हें आवाज दिया, नहीं तो अपने ही अहंकार में मस्त, अपने ही ताकत, अपने ही बल में मस्त। तुम बिना ए सखा, विजय दिलाए कौन। ये माया को क्या जीतना आसान, इस संसार को जीतना क्या आसान है।
जो चारों तरफ से घेरा हुआ है, रात दिन बेध रहा है, तो इतना आसान है क्या? तो तुम बिना ए सखा विजय दिलाए कौन, तुम बिना गांडीव रह गया सखा मौन। जब कृष्ण चले गए, अर्जुन को कह गए तुम सारी यहाँ से उठा के जितनी स्त्रियां रहेंगी ले जाना मथुरा वापस द्वारिका से। अर्जुन लेके चले सबको, बैल घोड़ा गाड़ियों में सब स्त्रियां चली, सोना चांदी सब सामान रखे हुए। अब गांडीव रख के आगे आगे अर्जुन, लेकिन भीलों ने घेर लिया, तीर बाण चला के इनको घायल कर दिया, घेर लिया, कैद कर लिया। इनका गांडीव रखा रह गया, कुछ नहीं काम किया, क्योंकि कृष्ण नहीं थे, माने सदगुरु नहीं थे। तो जब सदगुरु नहीं रहेंगे तो आप असहाय हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु के हृदय में हमेशा धारण करके रखिए। गांडीव ध्यान है, आपका ध्यान बिना गुरु के अधूरा है। तो अब वो गुरु मिलेगा कैसे? आप नाम जाप के लिए जाप करते करते वह आ जाएगा, वह आ जाएगा, तभी आपका मार्गदर्शन करेगा। यह प्रवचन आपका ज्यादा मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत उस परमात्मा की जानकारी भर दे सकता है, लेकिन आपका गुरु ही वास्तविक अनुभव देगा, अनुभव देगा जो जरूरी है। जाके रथ पे केशव ताको कौन अंदेशो, शंका न कीजिए, आप ये जान लीजिए कि गुरु आपके रथ पे आ गया है, माने आपके हृदय में आ गया है। विजय पताका फहरे नाही अरुण अंधेशो, अरुण को कोई शंका नहीं है कि संसार के दलदल में फंसा रहेगा कि निकल जाएगा, कोई प्रश्न ही नहीं है। वो विजय पताका फहराने वाला वह है साथ में, मुझे क्या चिंता, मुझे क्या परेशानी। लखा अरुण मौन जाना तू है कौन, तो हे परमात्मा अब मैं जान गया हूँ, हे गुरु हे सखा अब जान गया हूँ तुम कौन हो। लखेगा वही रह गया जो मौन, चुप रह के जो स्वीकार कर लेगा, चुपचाप जो स्वीकार कर लेगा, भजन करेगा, आपकी बस वो छवि को देखेगा। निरंजन आनंदम आनंद आनंद हरदम, निरंजन जहाँ कोई मेल नहीं, माया का कहीं लक्षण भी नहीं। निरंजन आनंदम आनंद आनंद हरदम, ओहम सोहम अरुण ईश्वरम, ओहम सोहम अरुण ईश्वरम। वो हमी सो हमी में है, लख लो, अरुण का ईश्वर है वो। ओहम सोहम अरुणेश्वरम, ओहम सोहम अरुणेश्वर, अरुण का ईश्वर। तो आनंद में रख देता है। जो किया आप लोग कर रहे हैं, कोई 5 साल से, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कुछ लोग 15 साल से भी करने वाले हैं। आप खुद देख लीजिए आपका मन चित्त कितना शांत है कि नहीं है। तो इस तरह परमात्मा का अनुभूति और दर्शन जो शांत रहता है वही पाता है। बड़बड़ बोलने वाले दर्शन थोड़ी ना पाते हैं। वो इधर घूम घूम चर्चा करने वाले, बताने वाले नहीं, मार पढ़ लिख लेने वाले नहीं, शांति से बैठ के भजन करने वाले उस परमात्मा को पा लेते हैं और बड़े आराम से सरलता से पा लेते हैं। वो परमात्मा ही गुरु है, वह परमात्मा ही मित्र है, वह परमात्मा ही भगवान कहिए। रिश्ता आपको जोड़ना है, जो चाहे आप उससे रिश्ते जोड़ लीजिए। आज यहीं रखते हुए कल फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। ओम। ओम प्रभु।